तो नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र क्लास में आपका स्वागत है। तो आते हैं सीधे हम बी बोर्ड मास नियम पर। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि इसको अगर यदि हम समझ लेते हैं तो हमें गणित में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। क्योंकि ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी रेलवे हो, एमपी पुलिस हो, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो या सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और मैथ्स आती है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। इस नियम के अनुसार हम सभी सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं सीधे हम टॉपिक पर। आज हम बी बोर्ड मास नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपके नाम से ही पता चलता है, बी बोर्ड मास, बी फॉर विनकुलम बार, बी फॉर ब्रैकेट कोष्टक, ओ फॉर ऑफ, और डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसको क्या करेंगे, विनकुलम बार, इसको रेखा के अंदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेखा के अंदर। सबसे पहले इसको जब कोई भी सिंप्लीफिकेशन सवाल करेंगे तो सबसे पहले रेखा के अंदर एक ऐसा सिंबल लगा होगा, लाइन बार बोल सकते हैं इसको, लाइन बार भी बोल सकते हैं। एक सिंबल लगा होता है, उसको हल करेंगे हम। यहाँ संख्या के ऊपर एक कोई भी संख्या लिखी होती है, उसके ऊपर क्या लगा होता है? एक सिंबल लगा होता है। तो आगे बताते हैं हम। चलिए तो फिर इसके बाद इसको बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक, कोष्टक, कोष्टक। अब कोष्टक भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा कोष्टक होता है, ये है सबसे छोटा कोष्टक, ये सेकंड कोष्टक है, और ये सबसे बड़ा कोष्टक है, ये सबसे बड़ा कोष्टक है। तो कोष्टक पर ध्यान दीजिएगा। ये छोटा मंझला बोल सकते हैं, इसको बड़ा बोल सकते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको हल किया जाता है। इसके अंदर जो भी वैल्यू हो इसको तोड़ते जाते हैं। तो ऑफ का मतलब होता है का के अंतर्गत जहां भी का लिखा होता है उसका गुणा गुणा किया जाता है। याद रखिएगा कि ये का मतलब अलग है और ये मल्टीप्लिकेशन मतलब अलग है। मल्टीप्लिकेशन भी गुणा है और का भी गुणा है, लेकिन जहां का लिखा होता है उसको भाग से पहले हल किया जाता है, भाग करने से पहले उसको हल किया जाता है। ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो आगे आते हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग, भाग। तो डिवीजन करते हैं। इसके बाद इसको हल करने के बाद कहीं भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल में डिवीजन देखे तो उसको हल किया जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। एडिशन, इसमें जोड़ किया जाता है। गुणा करने के बाद क्या किया जाता है? आगे जोड़ किया जाता है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है? घटाव किया जाता है जोड़ के बाद। आखिरी में, सबसे आखिरी में क्या किया जाता है? घटाव या घटाव किया जाता है। तो आते हैं हम इसके एग्जाम्पल में। सबसे पहले एग्जाम्पल समझेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल समझेंगे। चलिए तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे हमने माना 20, 20 ऋण 6, 6 प्लस 2 गुणा 2 ले लेते हैं इस प्रकार से। तो देखो ये होता है विनकुलम बार, ये होता है, क्या होता है? विनकुलम बार। तो हमारा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। इस पे हमने देखा कि 20 ऋण 6 प्लस 2 वेनिकुलम बार गुणा 2। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि सबसे पहले ये रेखा जो वेनिकुलम बार है ये किस में लगा है? तो इसमें लगा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इक्वल टू लिखेंगे 20 माइनस 6 प्लस 2 कितना हुआ? 8 गुणा 2। नियम के अनुसार पहले इसको हल करें। तो हमारा यहाँ हमको ये ध्यान नहीं देना ऋण लिखा है धन लिखा है, मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या हुआ? 6 प्लस 2 मतलब 6 2 8 हुआ, गुणा 2 हुआ। तो यहाँ आगे हल करेंगे तो 20 ऋण 8 दूनी 16, 16 आ गया। तो 20 ऋण 16 हमारा आंसर होगा 4। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 4। आगे इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं हम कि हमारे 40 भागित 5 का 10 गुणा 5, या प्लस ले लो यहाँ पर, 5।
तो ये आपको दिखाई देता होगा, इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 40। तो सबसे पहले हम नियम के अनुसार आते हैं, तो कहीं ऐसा दीर्घ कहीं तो दिख नहीं रहा है, चलिए छोड़ते हैं। ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट भी देंगे। इसके बाद का कहीं दिख रहा है, हाँ का दिख रहा है, तो पहले का को हल करेंगे। तो 40 भागे 5, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा 10 धन 5। तो इसको क्या करेंगे, 40 ये भाग को जैसा का तैसा लिखा रहेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि का को हल करेंगे, का के बाद भाग हल करेंगे। तो का जहां लिखा है उसको हल करेंगे, तो 5 धाम 50, यहाँ आ गया 50 और धन 5। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 40 भागित है तो बट 5 धन 5। तो इस शून्य से ये शून्य कटा, तो हमारे पास आया 4/5, 4/5, 4/5 धन 5। इसको आगे हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 5, एलसीएम 5, तो 5 का गुणा होगा तो 4 धन 5 25, अर्थात 29/25 ये हमारा आंसर आया। इसको और भी काट के दशमलव भी लिख सकते हैं, तो हम यहीं तक सॉल्व करते हैं क्योंकि इसको समझना था। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, तो समझना है, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें जिससे हमको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 भागित 20 प्लस गुणा 10। चलिए तो इसको हल करते हैं। 16 सबसे पहले हम नियम पर आएंगे, बी बोर्ड मास नियम पर। तो ऐसा बी बोर्ड ना, चलो एक चीज और हम कर देते हैं, यहाँ पर बार लगा देते हैं, विनकुलम बार। तो बी बोर्ड मास नियम पर आते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, बी वेनिकुलम विनकुलम बार कहाँ लगा है। सबसे पहले विनकुलम बार को हल करेंगे, फिर क्या करेंगे, कोष्टक कहीं लगा तो एक कोष्टक को हल करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे ऑफ नहीं लगा तो ऑफ को नहीं करेंगे। इसके बाद डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन कहीं है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और एडिशन है, हाँ एडिशन है, यहाँ पर एडिशन करेंगे। सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है क्योंकि वेरिकुलम बार में हल हो जाएगा। चलिए तो हल करते हैं। 16 भागे 20 प्लस यहाँ पर 2, वेनिकुलम बार इसके ऊपर लगा तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो 5 में से 3 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2 गुणा 10। फिर हल करते हैं आगे, 16 भागे 20 प्लस ये कोष्टक हल करेंगे इसके बाद, क्योंकि विनकुलम बार के बाद क्या है, कोष्टक को हल करना है। तो कोष्टक हमारा लगा है तो कोष्टक को तोड़ते हैं, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 गुणा 10। अब आते हैं तो 16 भागे 20 करना पड़ेगा हमें, फिर प्लस लगा है 4 गुणा 40, क्योंकि ये पहले करते हैं तो इसको करेंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आगे देखेंगे 3 प्लस 4 गुणा 10, तो आगे देखेंगे 3 धन 4 धन 40, तो हमारा आंसर आएगा 3 प्लस 40 43 आंसर आया। इस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये वेनिकुलम बार को हल किए तो हमारे पास क्या आया, 3 में से 5 में से 3 गए तो 2, फिर इसके आगे आए तो 60 भागे 20। पहले कोष्टक को तोड़ेंगे, तो कोष्टक को तोड़े तो हमारे पास 2 और 2 कितना है, 4। इस नियम के अनुसार कोष्टक को हल करेंगे। फिर क्या करेंगे आगे, भाग भाग का तो कहीं लगा नहीं है तो भाग वाला नियम लगा के इसको हल करेंगे। और फिर देखेंगे कहीं गुणा है तो गुणा को हल करेंगे। और फिर आखिरी में क्या है हमारे पास, जोड़ना, तो जोड़ना हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये नियम याद रखिएगा और क्रम से हल करिएगा तो कभी कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों एक आपको क्वेश्चन देते हैं और इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट पर इसका आंसर जरूर दीजिए।
चलिए तो हम देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं आपको करने के लिए होमवर्क। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।